नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे थे और अब ये माना जा रहा है जो बाइडेन जो अगले राष्ट्रपति होंगे वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे और डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई है। हालांकि दोस्तों अभी इसके अंदर बहुत से दांवपेच खेले जा रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म ही मानिए। तो ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही उछल रहा है और वो कह रहा है कि चुनावों से पहले जो बाइडेन ने इंडिया के खिलाफ कश्मीर इशू के ऊपर दांव खेला था और साथ ही कहा था कि वे इसके ऊपर इंडिया के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अभी दोस्तों इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा अमेरिका का, स्पेशली जो बाइडेन का, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगस्त 2020 के अंदर जो बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा था कि वे अगर सरकार के अंदर आए तो कश्मीर के ऊपर इंडिया से बात करेंगे और अपना कंसर्न भी बताएंगे। साथ ही वे जो बहुत से कानून आ रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेशली मुस्लिम्स के खिलाफ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजी ट्रंप गवर्नमेंट ने अपनाई है ये पूरी तरह से बैकफायर कर रही है। और ब्लिंकेन दोस्तों एक फॉर्मर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और वे अपनी बात कोट कर रहे थे कि हाँ, हमें बहुत से चैलेंज है, रियल कंसर्न है। जैसे कि दोस्तों इंडिया का एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो क्रैकडाउन किया है फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कश्मीर के अंदर, और स्पेशली जो लॉ स्पेशली वो लेके आए हैं, तो उनका इशारा दोस्तों आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर होगा या किसी और सीएए जैसे कानून के ऊपर होगा। तब उन्होंने ये बात कही थी। तो दोस्तों चुनावों के समय पे ऐसी बातें की जाती हैं अपने वोटर को लुभाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों बाइडेन ने अगस्त 15 को इंडिया को बधाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना के खिलाफ आपकी जीत हो और हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही कंसर्न रहा है जो बाइडेन का। 2008 में पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसे हिलाले पाकिस्तान कहा जाता है, उसे जो बाइडेन को दिया गया था और साथ ही एक सीनेटर रिचर्ड लूगर को भी दिया गया था। कारण ये था कि वे पाकिस्तान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की एक नॉन मिलिट्री एड लेके आए थे। इसके पीछे उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग दिया था। और दूसरा दोस्तों पास्ट के अंदर जो बाइडेन ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर, सीएए के ऊपर, एनआरसी के ऊपर और बहुत से इश्यूज के ऊपर इंडिया के खिलाफ बात की है। और उनकी वाइस प्रेसिडेंटियल सिलेक्टी कमला हैरिस ने भी आर्टिकल 370 के ऊपर इंडिया के खिलाफ बोला था कि इसे भूला नहीं जा सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान का उछलना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट ये कहते हैं और अमेरिकन थिंक टैंक ये कहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर चीज़ें चेंज नहीं होगी। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा और इंडिया के साथ अमेरिका और आगे जाएगा, क्योंकि उसे चाइना को कंटेन करना है और उसे इंडिया की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और पास्ट में ट्रंप और बाइडेन दोनों ही पाकिस्तान के ऊपर एक जैसा ही बोलते आ रहे हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात अगर अमेरिका में की जाए तो वो लगभग 1 मिलियन के करीब है, और इंडिया की बात की जाए तो वो 4.5 मिलियन है। और इंडियन बिलियनियर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के। और साथ ही दोस्तों इंडिया से बहुत बड़ा बिजनेस भी मिलता है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी जी की, तो अगर अमेरिका इंडिया के खिलाफ हो भी जाता है तो ऐसे में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या फिर हम कहें कि अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगी, वे सारी इंडिया की तरफ झुक जाएंगी और स्पेशली जो फोकस रहेगा वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा। तो इंडिया के दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इससे पहले जो बराक ओबामा थे, जब उनका 1 साल रह गया था, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय दोस्तों बहुत सी ऐसी डील्स हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आके और आगे बढ़ाया। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ें चलती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आए, और इंडिया अमेरिका का रिलेशन अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।